को मुझे कुछ हो जाए फिर होता है कि मैं नहीं रहती तो आपको मीठा खाने का दिल किया, मेरा चमचम खाने का दिल किया। और अम्मी ने इन्हें चमचम मंगवा के दिया। और ये भी बताओ तुमने किया क्या था मेरे साथ सीन? इतने बड़े चमचम 4 चमचम आए और कितने के सिर्फ 5 रुपए का एक चमचम खाया, महंगा तरीन चमचम। इतना महंगा तरीन चमचम 5 रुपए कभी बड़ा भी देगा। खाएंगे इंशाल्लाह, भी खाएंगे। वीआईपी भी जी खाते हैं बिल्कुल। तो बच्चा है, दिल तो करता है जी खाने। हाँ जी। अच्छा, चमचम खाना था यार, बड़ा या छोटा मायने थोड़ा रखता है, मीठा तो मीठा ही है, चाहे आप चीनी खा ले। नहीं, चीनी खाने से मेरा दिल खराब हो जाता है। अच्छा, नहीं, मेरा भाई है चाची का बेटा, वो है ना, वो जल्दी उसको नहीं भी चीज मीठी मिलती है तो वो चीनी खाने शुरू हो जाता है। हाँ जी। अच्छा अम्मी, मैं एक और बात बता दूं, इन्होंने मुझसे पूछा आपने चमचम खाना है, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा शायद मेरे से का रखा है। जब मैंने थोड़ी देर बाद पूछा चमचम, मैं तो कह रही है नहीं है यार मैंने खा ले, तुमने बोला खा लो। मैं वाह, मेरा रखा ही नहीं। मुझे सच्ची लगा कि इन्होंने वैसे वाला मना किया कि मैंने नहीं खाना, तो शायद ये समझ रही है कि अम्मी ने सिर्फ 2 मंगा कर दिए। हाँ, मैं यही था मुझे। अम्मी चले आप एक आप खा ले, एक मैं खा लेती हूँ। लेकिन जब इन्होंने मना किया मैंने एक और खा लिया जी, वो गलती। हाँ, ये हुआ। इन्होंने 5 मिनट बाद मुझसे पूछा कि मेरा चमचम, तुमने कहा था ये खाली रैपर है जी, शॉपर है ये। हाँ जी, बस ये हुआ जी। काम लग गया जी। और ये देखें, ये साथ साथ में हमारी जो रेसिपी है गजरेले की वो भी तैयार हो रही है, और साथ में मैं, अम्मी और बाजीगर गपशप कर रहे हैं। सुबह से जी हमें भी ऊपर बिठाया हुआ है। हाँ, हम ये सुबह तकरीबन कितने बजे अम्मी हम लोग आए थे? 9:30 बजे आए थे ना छत पे। 9:30 बजे आए थे, करते कराते काम वगैरह, अभी 12:30 होने वाले हमें। अच्छा, चावल भी। ओहो, दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है क्योंकि आमिर ने जाना है जनाब जॉब पर, तो बस उसकी भी प्रिपरेशन होगी। तो अम्मी कह रही है वो भी ऊपर ही ले आओ, मैं खुद ही राइस भी बना लूँगी। अभी बनाने राइस, दोपहर का लंच की प्रिपरेशन करनी है। अम्मी कह रही खुद ही मैं कर लूँगी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चावल टाइम से नहीं ना बने तो तुम्हारी खैर नहीं है। ओह माय गॉड, मेरी शामत। नहीं, तुमने रात को भी बोला हमें कि चावल बनेंगे, चावल हाँ यार, ऊपर बैठ के खाएंगे। बने ही नहीं, हम यूं ही सो गए, सिर्फ मैक्रोनी खाई और बस हम सो गए। फिर हम मैक्रोनी इतनी अच्छी थी, चावल से तुम्हें ज्यादा टेस्टी लगी, तो फिर तुम गिला क्यों कर रही हो यार? यम्मी थी, तुम्हें क्या बताऊं? क्यों गिला कर रही हो यार? नहीं, हमने तुम्हें बोला कि चावल, तुमने बोला अभी मैंने वीडियो एडिट करनी, हमने कहा ठीक है। हाँ जी। रात को 12 बजे हमें कहीं जाकर भूख लगी है जी। दरअसल होता ये कि चाय और चाय रस केक जो होते हैं वो खाएं। और पता क्या होता है, मैं रात में वीडियो एडिटिंग करती हूँ, और मतलब जब फ्री हो जाती सारे काम से, फिर वीडियो एडिटिंग का काम होता है मेरा, थंबनेल वगैरह बनाना है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मतलब सम टाइम फीलिंग इज टायर्ड, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे आधी वीडियो कर दी, फिर सुबह अगर मॉर्निंग में मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं वो वीडियो फटाफट से एडिटिंग कर लेती हूँ जनाब। इस वजह से तो कल मेरे थोड़ा सा काम रह गया था करने वाला, तो इस वजह से हुआ ये कि मैंने कहा चले अभी मुझे वो काम करना है, तो मैं चावल बाद में बना दूँ। तब मैंने कहा नहीं चले छोड़े, आप चावल रहने ही दो, नहीं बनाओ। थोड़ी देर रोने लग गई थी डेल्फिन, इस वजह से मैं खुद ही बना लेती हूँ। बोली थी डेल्फिन थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, बोली थी मैं अपनी माँ के लिए इतना कुछ करूँ ताकि कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ नहीं परेशान। मगर अल्लाह ताला किसी के कुछ नहीं, माँ हर किसी की औलाद को तंदुरुस्त, हाँ बिल्कुल, माँ बाप के पास रहे, आमीन। और जब शादीशुदा हो जाए अपने घर में, अल्लाह ताला उनको इतना सुख दे, आमीन। अल्लाह पाक हर एक बेटी का नसीब अच्छा कर दे, बिल्कुल जी, आमीन आमीन। बस मेरी यही ख्वाहिश है, अगर मतलब मैं दुनिया में नहीं रहती तो अम्मी मेरे बाद भी खुश रहें, क्योंकि अम्मी ने जितना बचपन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरी बस यही कोशिश है कि मेरे बाद वो खुश रहें। अगर मेरी शादी हो जाती है तो मेरी शादी के बाद भी वो खुश रहें यार, और बाकी तंग करना तो वो फिर मैं आकर किया करूँगी ना, जब भी हम तो ऐसे कहती है कि आपकी शादी हो जाए तो बस कहती है तुम्हारी शादी हो, हाँ कहती है जो तुम्हारे से का मतलब कबर्ड है ना अलमारी का, यार वो मेरे हैंड ओवर में आ जाए और तुम्हारा सारा सामान मेरा हो जाए, उससे बड़ी जल्दी है यार हमारी शादियाँ देखने की। तो बस अल्लाह पाक ने जब नसीब में लिखा है, सबके नसीब बेटियों के अच्छा करे और सब अपने अपने घरों में खुश रहें जनाब। पेरेंट्स के लिए जी करना चाहिए। हाँ, फिर और बाद में यार शादियाँ तो बड़ी दूर है, के लिए करना चाहिए। हाँ, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहते हैं और अपने माँ बाप के बेटे बनना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, भाई अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी अता दे, आमीन। बच्चों को भी लंबी जिंदगी अता दे।
तो हम चाहते हैं कि हम उनके साथ निशाना बज निशाना खड़े रहें। हाँ जी, बिल्कुल। निशाना बज निशाना उनके साथ चले और वो हम पर फख्र करें। हाँ, बस यही हम लोग चाहते हैं। रहे या ना रहे, चाहे इस दुनिया में हो चाहे ना हो, चाहे हमारी शादी होकर कहीं भी हम किसी भी यानी कि जगह पर चले जाए, तो वो गर्व से हमें कह सके कि ये हमारी बहनें जिन्होंने हमारी इज्जत बना कर रखी है, और हमें सपोर्ट भी करती है और हमें हर चीज़ में आगे बढ़कर हमें कहती है कि आप ये काम करें वो काम करें, क्योंकि हमारे घर का खुला माहौल है, हमारे घर का तंग दिमाग नहीं है, तंग दिल नहीं है। हम बहुत यानी कि लाइटली से लोग हैं, हम आज़ाद माइंड लोग हैं। और ये चैनल बनाने का भी यही रीज़न है कि हम अपनी फैमिली को जनाब सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी अम्मी को बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। ये वाला घर जो है ना, अभी आप ये देख रहे हैं, छत भी हम लोगों ने प्लास्टर नहीं करवाई, अनकम्प्लीट है। ये देखें, पिलर्स भी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के हम लोगों ने भरवाए, हमने पिलर्स पे घर बनाया था और घर भी बहुत मुश्किल बना था ये वाला, बहुत यानी कि हमारी शादियों का पैसा था जो हमने ये घर बनाने में लगाया। हमने अपनी अम्मी से मशवरा किया हाँ जी, आप ऐसा करें कि घर बना कर दें, क्योंकि हमारे पुराने घर में जब बारिश आती थी ना, छत से भी पानी आता था और फर्श जी हमारा ये वाला घर अनकम्प्लीट है, ना खिड़की है ना दरवाजे लगे हैं, अभी सिर्फ कमरों के हमने जैसे कैसे करके लगवाए थे, क्योंकि पुराने घर में हमारे ये था छत से सुराख थे, पानी आता था, तो फर्श से भी पानी आता था, यहाँ तक कि हमने 8-8 दिन खाना नहीं थे हम खाते, इतनी स्मेल और इतना गंदा पानी होता था जी। मेरी फ्रेंड भी पूछती रही है कि आज तुम बनाओ, कल बनाओ, ये करो। फिर मैं और मेरी सिस्टर बैठे और हमने अपनी अम्मी से मशवरा किया कि जो पैसे आपने रखे हैं जैसे कैसे करके हम बचत कर कर और ऐसा करें कि आप हमें ना घर बना कर दें। बिल्कुल हमने घर बना कर दिया, लेकिन अम्मी नहीं थी चाहती कि घर अभी नहीं बने, वो कहती थी कि पहले आप लोगों का करें, क्योंकि सब रिश्तेदार भी आपको मालूम है जिस तरह के होते हैं कि आपकी बेटियां बड़ी बातें करते हैं। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा यानी कि ख़राब रहती थी, अम्मी सारी सारी रात सोती नहीं थी। मैं सबसे बड़ी थी, मैंने अपनी अम्मी को देखा है इस हाल में कि मैं बयान नहीं कर सकती। ठीक है, अगर कोई हमारा दुश्मन में तो अल्लाह पाक उससे भी ऐसा ना दिखाई दे। तो ना बहुत सारे लोग बाकायदा हौसला देने के बजाय ये कहते थे कि आपने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी, आपकी जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। हाँ, अम्मी ने वो जिम्मेदारी जो आपकी आप वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें। मैं कहती थी नहीं, जो माँ बाप का साए वो हम पर हमेशा कायम और दायम रहे। मेरे छोटे बहन भाई थे, मेरी अम्मी रोती थी, रातों को उठ कर सोती नहीं थी, मैं उनके साथ जागती रहती थी कि नहीं आप सो जाओ। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपना घर बनाएंगे, क्योंकि ऐसा होता था कि ड्यूटी पर भाई जाते थे तो भाई ड्यूटी से वापस आते थे बार बार, हर 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद हमें देखने के लिए कि कहीं कोई छत गिर तो नहीं गई कमरे की। इस तरह का माहौल होता था, हम अपने कमरे में बैठते नहीं थे, सामान भी हम किसी के घर उठाकर रख देते थे और सारा गीला होता था, हमारा सामान भी बहुत सारा इस चक्कर में खराब हुआ है, खराब हो चुका है। अभी तक हमारा सामान खराब हो रहा है, हमारे बिस्तर हमने अभी तक अभी हमने बारिशों में अपने बिस्तर फेंके। मेरा खुद चर्नी का इतना सारा सामान जो मैंने इतनी मेहनत से मेरे माँ बाप ने मुझे हाँ जी, और वो खराब हुआ है इस बारिशों में। हमने वो घर बना लिया, तो ये घर बनाया अभी अनकम्प्लीट है। बना क्या घर बनाया, वो कहते हैं ना किसी पर भरोसा करो तो बस वो आपका भरोसा तोड़ देता है। बस जो ठेकेदार थे वो धोखेबाज निकला जी, लोगों की बातों में आ गया, कुछ उनके दिल में कोई फतूर था, मैल था कि पैसे लेकर मैं भाग जाऊंगा इनके। तो जैसे कैसे करके फिर जी हमने जो पैसा बचा था हमने वो खुद लगाया, और इस घर को पूरा क्या उठाकर बात खत्म कर दी, उल्टा हम पर केस डाल दिया जी। हमें खून के आंसू जो कहते हैं ना उन्होंने वो रुलाया हमें। तो फिर हमने जी जैसे कैसे करके ये किया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं सवाई इस घर के। हाँ जी, और ये घर भी अभी अनकम्प्लीट है तो बस, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है। हाँ बिल्कुल, हमारी इस तरह की परवरिश की है कि हम हिम्मत नहीं हारते, कोशिश करते हैं जी। हम कुछ भी नहीं खाएंगे लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर हंसी होगी, मुस्कुराहट होगी। और हाँ जी बिल्कुल, कोई भी हमारे घर में आते हैं ना हम उनसे वेलकम करते हैं और वो जान नहीं पाएंगे कि हमने खाना खाया या नहीं खाया, बिल्कुल कुछ चीज़ है या नहीं। ये सिर्फ हमारे माँ बाप की अच्छी तालीम का और तरबियत का नतीजा है जनाब, उन्होंने हमें दी जी बिल्कुल। और जो हमारे पास है हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ शेयर करें। आप हमारी फैमिली है जी, हमें सिर्फ सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, क्योंकि आप सब बहन भाई आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये फैमिली हम बहुत बड़ी करने चाहिए। हमारा कोई भी नहीं है जी, हमारे 99 में से कोई भी नहीं है, हमारे एक मामू है जी, और वो भी गनीमत से कभी आ जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आते तो
उनकी मर्जी है, लेकिन अल्लाह पाक बहुत हाँ जी उम्र से ज़्यादा उन्होंने भी बहुत सारा ज़िंदगी में ट्रैवल किया है, तो उम्र से ज़्यादा यानी कि एज से ज़्यादा उनकी उम्र लगती है। लेकिन हाँ जी बिल्कुल, जैसे अम्मी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, वैसे उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। इतनी उम्र नहीं है जितनी हाँ जी लगती है। मेरी अम्मी की 11 साल की एज थी जब उनकी शादी। अब आप अंदाज़ा लगा दें, उनकी उन्हें देखें तो कोई यही कहेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा एज है। लेकिन हाँ जो जी हमारे आस पड़ोस के हमारे अच्छे नेबर्स हैं, हमारे अच्छे बोल चाल जिनसे फैमिली फ्रेंड है, वो सब जानते हैं अम्मी को। तो वो देखकर इनकी हालत कैसी है, क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने बहुत दुख देखे हैं, बहुत कुछ देखा है। जिस उम्र में इंसान के पोता पोती होते हैं, अम्मी उस उम्र की मेरे नानी अम्मी और नानी अब्बू की औलाद है। अल्लाह मियां ने जन्नत फिरदौस में आला जगह दी। जी बिल्कुल आमीन। मैंने अपनी नानी को देखा है और मुझे फील होता है कि मेरी नानी नहीं। मैंने अपने दादा अब्बू का भी प्यार इतना नहीं दिया, दादी अम्मी को थोड़ा सा मैंने देखा है, इतना नहीं कि जितना इंसान होता है। बस अल्लाह पाक आपकी दादी नानी हमारी दादी नानी है, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और हम कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, आप सबके सपोर्ट के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यार प्लीज़ रो मत, बहुत सारी हमारे इस चैनल को देखने वाले पेरेंट्स फैमिलीज़ हमारी फैमिलीज़ हैं। जो मुझे शौक था और मैंने अपनी टीचर से सीखा, उन्हें देखकर मैंने यही सोच कर काम सीखा कि मुझे कहीं जॉब मिल जाएगी। वो कहते हैं ना कि जब आपकी किस्मत में रिज़्क ना लिखा हो, तो मैंने ट्राई भी किया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी फारिग वक्त होगा तो मैं आपको अपनी सारी चीज़ें दिखाऊंगी। सिर्फ इसी कोशिश में मैंने सीखा कि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं। और आज भी अगर मुझे कोई काम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, चाहे स्टिच का हो चाहे कोई भी काम हो। अगर कोई फ्री आता है, कोई कहता है कि हमें सिखा दो थोड़ा बहुत, तो मैं सिखा देती हूँ। यही कहती हूँ कि हेल्प हो जाएगी उनकी, बिल्कुल। हमारी नहीं तो किसी और की हेल्प हो जाएगी हमारे। तो बस आप सब अपना प्यार और मोहब्बत देते रहें हमें, ताकि हम हमेशा आपके साथ आगे बढ़ते जाएं और आपको प्यार और मोहब्बत के साथ हमेशा ज़िंदगी हम आपके साथ बने रही हुई। और जी ये अम्मी की रेसिपी आगे कंटिन्यू है साथ साथ में। बस बातें करते करते बहुत सारी बातें हो गई, और बातें करते करते ज़ाहिर सी बात है दिल का बहुत सारा बोझ होता है। आप मेरी हमारी फैमिली हैं, आपसे हम लोग कुछ भी नहीं छुपाते। जो बात सच है वो सच है, हर एक बात हम क्लियर करके आपसे शेयर करते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान करे और हमारी मुश्किलात भी आसान करे। हम हमेशा सबके लिए दुआ करते हैं। आप सब भी अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखा करें। आमीन।